दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को इंटरेस्ट है कि मैं गवर्नमेंट का टीचर बनूं, गवर्नमेंट टीचर बनूं, सरकारी शिक्षक बनूं, तो वह सीटेट का फॉर्म भरे, क्योंकि वो सीटेट का फॉर्म आपके वेबसाइट पे निकल चुका है। क्योंकि आप इस फॉर्म को भर के सीटेट एग्ज़ाम में बैठेंगे और वहाँ से क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट का टीचर बन जाएंगे। तो सीटेट एग्ज़ाम होता क्या, पहले सीटेट का हमको फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हिंदी बोलते हैं केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा। यानी सेंट्रल के अंदर, यानी केंद्र सरकार के अंदर जो स्कूल, बड़े बड़े स्कूल सब आ रहे हैं, उसमें आप टीचर बन सकते हैं, या एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर आप टीचर बन सकते हैं। तो आपको हम बताते चले कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का फॉर्म आप लोग के आ चुका है। अब मैं बताते चलूं कि इसमें सीटेट एलिजिबिलिटी क्या, यानी सीटेट का योग्यता क्या, यानी सीटेट को आप फॉर्म को कैसे भर पाओगे। तो पहला नंबर मैं बताता हूँ कि इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट यानी क्लास पहला से लेके 5वां तक का होता है, क्लास पहला से लेके 5वां तक होता है। और पेपर सेकेंड जो होता है यानी दूसरा, वो क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए होता है। यानी आप इस क्लास और इस क्लास के अंदर आप टीचर सीटेट का एग्जाम को क्वालिफाई कर बन पाओगे। तो अब आपको हम बताते चले कि जो क्लास पहला से 5वां तक के लिए वो कौन बन सकता है, यानी जब क्वालिफाई करने के लिए वो फॉर्म भरेगा तो कौन बन सकता है, जिसका 12 में पास मिनिमम 50% मार्क्स हो। यानी जो 12 पास किया हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, लेकिन उसका परसेंटेज मार्क कितना हो जाए, 50%, यानी 50% मार्क्स होना जरूरी है। और साथ ही साथ और भी चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा है वो भी होगा, DLED जो कर चुका वो भी होगा, BLED कर चुका वो भी होगा, और BEd कर चुका वो भी। यानी ये सब डिग्री अगर जिसके पास है तो वो पेपर फर्स्ट का फॉर्म भर सकता है, पेपर फर्स्ट का फॉर्म भर सकता है। यानी क्लास 5वीं से लेके क्लास पहली से लेके क्लास 5वीं तक के स्टूडेंट को उस क्लास का टीचर बन सकता है क्वालिफाई करके। फिर जो पेपर सेकेंड है वो क्लास 6 से क्लास 8 तक का। इसको फॉर्म को जो भरना है वो कौन भरेगा, वो भरेगा जो ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स ला चुके, जो BSc BCom या फिर BA कर चुका, जो ग्रेजुएशन पास कर चुका, उसका भी परसेंटेज मार्क कितना हो जाए, मिनिमम 50% से जिसका नीचे होगा, बिलो होगा, वो फॉर्म ये भर नहीं पाएगा। साथ साथ वो DLED भी कर वो भी चलेगा, BLED कर क्वालिफाई कर चुका वो भी, और BEd, यानी ये सब डिग्री रहेगा तो वो पेपर 2 का भी फॉर्म भर सकता है। अब मैं बताते चलूँ कि ये फॉर्म आएगा कब, क्योंकि मैं खुशखबरी तो दे चुका, लेकिन जानना भी जरूरी नहीं कि ये फॉर्म आएगा कब। तो फॉर्म आने का जो तिथि है वो भी मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म आने का जो तिथि है, यानी ऑनलाइन स्टार्ट होगा वेबसाइट पे, वो होगा 31/10/2022, यानी लास्ट अक्टूबर का लास्ट दिन जो होगा, अक्टूबर का लास्ट, ये 10वां महीना कौन होता है, अक्टूबर। कौन होता है, अक्टूबर का लास्ट, कहने का मतलब छठ पूजा के बाद, क्योंकि 24 छठ पूजा के आसपास, या हो सकता है छठ पूजा हो जाए तो कल हो के हो या उसी दिन हो सकता है। तो यानी जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो क्या है, 31/10/2022 को, 31/10/2022 को। उसके बाद उसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन, यानी फॉर्म जिस दिन से भराता हो तो उसका लास्ट भी डेट होता है, यानी शुरू हुआ तो अंत भी होगा। तो लास्ट डेट यानी 31 को स्टार्टिंग है तो 24/11/2022 को लास्ट डेट, यानी इस दोनों डेट के अंदर आप फॉर्म को भर ले, जो भी सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, जो गवर्नमेंट का टीचर यानी सेंट्रल टीचर बनना चाहता है। तो और एक चीज़ और, जब कोई बच्चा फी पेमेंट करता तो होता है क्या कि बच्चे के पास पैसा ना, एक दिन उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो वो जो लास्ट डेट है, अगर वो फी पेमेंट नहीं कर पाता तो लास्ट डेट है, यानी फॉर्म का तिथि जिस दिन खत्म हो चुका है उसके कल हो के भी वो पैसा को पेमेंट, यानी पहले तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके होगा तभी ये काम कर पाएगा। वो लास्ट डेट यानी 25/11/2022 को फॉर्म का पैसा को पेमेंट कर सकता है। लेकिन अच्छा यही होगा कि आप आखिरी तक का इंतजार न, क्योंकि होता है क्या है कि आखिरी में जाके वेबसाइट फंसने लगता है और फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, रजिस्ट्रेशन को नहीं भर पाते हो। तो ऐसा कोशिश कीजिए कि फॉर्म निकले और उसके 10 दिन के अंदर ही आप पैसा का इंतजाम करके, क्योंकि फॉर्म में पैसा लगेगा, इंतजाम कर आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर ले। जो भी सीटेट का एग्जाम में बैठना चाहता है उसको क्वालिफाई करके टीचर बनना
चाहता है, क्योंकि लास्ट डेट में जाके वेबसाइट बहुत सा बच्चा और भरने की कोशिश करता है तो वेबसाइट फंस जाता है, तो हो सकता है आपके हाथ से ये सुनहरा मौका छूटता है। इसलिए कोशिश करें आप पहले भरे फॉर्म। उसके बाद है एप्लीकेशन फी फॉर सिंगल सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के लिए आप जब सिंगल सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसका फी का कुछ रुपया पैसा यानी रुपया जमा करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। तो जो होगा वो जनरल और ओबीसी के लिए, यानी जनरल कास्ट के लिए और ओबीसी कास्ट के लिए 1000 रुपया फॉर्म का लगेगा, और जो SC ST और PH कास्ट से आ रहा है उसको मात्र 500 रुपया, यानी जनरल से 500 रुपया कम, यानी 500 रुपया ही लगेगा। तो आपको समझ में आ चुका है कि जो फर्स्ट फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जनरल और ओबीसी कास्ट से आप आ रहे हैं तो 1000 रुपया, और जो SC ST और PH कास्ट से आ रहे हैं उसको मात्र 500 रुपया लगेगा। चलते हैं फिर एप्लीकेशन फॉर बोथ पेपर, यानी दोनों पेपर का जो बच्चा होता है क्या, कोई दोनों पेपर का क्वालिफाई करना चाहता है, कोई पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों को क्वालिफाई करना चाहता है, तो दोनों का जब उसको एक ही बार में भरेगा तो लगेगा 1200 रुपया। किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, यानी जनरल कास्ट जो ओबीसी है उसके लिए 1200 रुपया, और जो SC ST और PH है उसके लिए ओनली फॉर 600 लगेगा, यानी 400। बोथ सब्जेक्ट के लिए जो बोथ पेपर है वो जनरल और ओबीसी कास्ट से जो आ रहे हैं उसके लिए 1200 रुपया, और जो SC ST और PH के लिए उसके लिए 600 रुपया ओनली लगेगा। अब आपने फॉर्म अप्लाई करना है, पैसा भी हो चुका है इंतजाम, तो अब क्या क्या जरूरी पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म तो ऐसे नहीं कि आप जाइएगा नाम लिख दिए फॉर्म में हो गया, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके पास रिक्वायर्ड है उसको भी जानना जरूरी है। तो उसके लिए जानना है कि जो फॉर्म रिक्वायर्ड है वो 10th और 12th का मार्कशीट होना अति आवश्यक है। आप 10th और 12th पास कर चुके हैं तभी यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th और 12th दोनों का मार्कशीट होना अति आवश्यक है। साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसके पास हो, या फिर डिग्री भी हो, डिग्री सर्टिफिकेट भी हो, बीएड भी करा हो, या फिर कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन हो, ये सब रहेगा तो वो फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो जब फॉर्म में अप्लाई करें, ये ना कि आपने क्या हो सकता है आप किसी नेट के पास जाए जहाँ पे फॉर्म का अप्लाई होता है वहाँ जाइएगा तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, आपका फॉर्म का जो रिजोल्यूशन है उसको कम करता है केबी में, क्योंकि फॉर्म का कुछ केबी कम होता है, क्योंकि आप अपने कैमरे से अपलोड करिएगा तो वो अपलोड नहीं होगा। तो उसको ध्यान रखिएगा आपके पास जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसका केबी कम करके तब वो आप फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर, आपका जो रियल सिग्नेचर है वो भी चाहिए, साथ साथ वैलिड मोबाइल नंबर क्योंकि उस पर OTP आएगा, और फिर ईमेल ID भी जो OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपके पास मोबाइल पर भी OTP आएगा और साथ साथ ईमेल पे दोनों वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ सिग्नेचर भी जरूरी है। सिग्नेचर ऐसा ना करें कि यहाँ का, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फोटो आप फॉर्म भरने के टाइम में उसी फोटो को आपको हो सकता है एग्जाम सेंटर हॉल पे, तो ध्यान रखिए जो फोटो आप दे रहे हैं उसको आप संभाल के रखें, ये नहीं कि फिर हो कि वो गायब हो जाए तो फिर आपको परेशानी उठाना पड़े। तो इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में रखें। सिग्नेचर भी ऐसा करें जो सिग्नेचर यहाँ करो वो सेम सिग्नेचर वहाँ भी करना पड़ेगा, वरना आपने हो सकता है आपने एग्जाम अच्छा से दिया हो लेकिन ये सब मैचेबल ना होने की वजह से आपका एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, फिर आप अफसोस रह जाओगे कि मैंने एग्जाम तो इतना अच्छा है, मैं सीटेट क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन मुझे ये गलती की वजह में छोटी सी चूक की वजह से मैंने फॉर्म को इस प्रकार से भरा कि मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो आप फिर रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हो उस चीज़ को भी संभाले, और सिग्नेचर ऐसा करें, ये नहीं कि कोई फाइल में कैसा सिग्नेचर किसी में कैसा, तो हो सकता है सिग्नेचर वहाँ जाके आप भूल जाओ, या फिर जो सिग्नेचर आप किए उसको वो ऐसा आपको कॉपी यानी सेम नहीं कर पाओ, तो आपके लिए वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और आप समझिए 12th का मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री, बीएड और टीचिंग क्वालिफिकेशन ये सब होना आते हैं, तब जाके आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये सब आपके पास अगर रिक्वायर्ड है फॉर्म तो भर सकते हैं। और आगे की वीडियो में बताऊंगा कि सीटेट में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो आप चाहें तो 31 तारीख से ये फॉर्म आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आप इसे अप्लाई जरूर करें, क्योंकि हर एक इंसान का शौक होता है कि मैं एक गवर्नमेंट में नौकरी करूं, मैं एक सरकारी आदमी बनूं। तो उस सपना को पूरा करने के लिए सीटेट एग्ज़ाम को जरूर आप लोग एग्जाम दें, और आप इसको क्वालिफाई करके आप भी गवर्नमेंट के आदमी बन सकते हैं, आप भी अपने गांव में नाम रोशन
कर सकते हो। तो बस यही बात मैं बताने के लिए आज का वीडियो मैं बनाया हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उठा सके। और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा देता रहूँगा और आप इस पर बने रहेंगे तो आप भी जानकारी इससे प्राप्त करते रहेंगे। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।